Hello. So in this video, I am going to tell you how we can add payment in and payment out entry. ठीक है, तो पेमेंट इन और पेमेंट आउट की एंट्री में कैसे करनी होती है ये हमें देखना। तो उसके पहले मैं आपको एक बार पार्टी के सेक्शन पे दिखा देता हूँ कि हमारी कौन सी पार्टीज हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी पार्टी के हमारे नेमिंग यहाँ पे शिव सिंह से हमने देखो 9,000 रिसीव करना है। विनय जो है उनको हमें 13,000 पे करना है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमें पेमेंट इन और पेमेंट आउट की एंट्री करनी है, तो इसके लिए आप ऑल एंट्रीज एंड बिल के सेक्शन में आओगे। यहाँ मोर ऑप्शन पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट इन और पेमेंट आउट। तो मान लो हमें पेमेंट इन की एंट्री करनी है, यानी हमने कोई पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है, तो उसकी हमें एंट्री करनी है, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। हमें पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट हमने विनय नाम सेलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि करेंट पार्टी बैलेंस कितना है, 13,000, वो भी हमें पे करना है। ये हमें विनय को पे करना है, राइट। और ये हम पेमेंट इन की एंट्री करना है, यानी कि हमें विनय से कुछ पैसे और मिले हैं। ठीक है, तो वो रिसीव्ड अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लो हमने 4,000 एंटर कर दिया। पेमेंट मोड कैसे पेमेंट हुआ था, तो सपोज दैट ऑनलाइन पेमेंट हुआ था। ठीक है, आप मल्टीपल ऑप्शन है, कैश, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, चेक, ऑनलाइन मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप करेंट डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप प्रीवियस डेट भी सेलेक्ट करोगे, उसको आप बोलोगे कि वो बैक डेट की एंट्री है। ठीक है, तो आप प्रीवियस डेट भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम यही रहने देते हैं। एंड डेफिनेटली वही डेट सेलेक्ट करना, आप वही डेट सेलेक्ट करना जिस डेट पे आपको ये पेमेंट रिसीव हुआ था। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, रिकॉर्ड आपका सही। अगर आज ही हुआ है तो आज का डेट सेलेक्ट करो। अगर मान लो 10 दिन पहले हुआ था और आपने एंट्री नहीं बनाई हुई है पेमेंट के लिए, तो आप यहाँ से डेफिनेटली 10 दिन पहले का डेट यानी 4 तारीख सेलेक्ट करके अपने काम को जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी लिख देना होता है। तो सपोज दैट हम लिख देते हैं मनी रिसीव्ड। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, फॉर एग्जाम्पल कि या अभिनय पेड मी दिस अमाउंट और एनीथिंग व्हाट यू वुड लाइक। ठीक है, तो ये चीज़ यार हो गई, ये चीज़ हो गई। एंड देन आपको इसे सेव करना है, राइट। तो हम यहाँ से आप सेव करोगे तो आपका देखो 4,000 और ऐड हो जाएगा और आपकी एक नई एंट्री बन गई 14 अगस्त की। और वो क्या है, रिसीव्ड अमाउंट 4,000। ठीक है, तो अगर अब आप विनय के सेक्शन में आओगे, विनय के सेक्शन में आओ, पार्टी के सेक्शन में आओ और देखो जो विनय का पहले अमाउंट 13,000 था, अब 17,000 आया, क्योंकि 4,000 इसमें और ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप पेमेंट आउट की एंट्री कर सकते हो। पेमेंट आउट पे क्लिक करो। ठीक है, और मान लो मैंने पार्टी सेलेक्ट कर लिया शिव सिंह। ठीक है, तो शिव सिंह का मुझे दिख रहा है रिसीव हुआ है कितना, 9,000 मुझे रिसीव हुआ है, राइट। मुझे पे नहीं करना है, ये रिसीव हुआ है। और अभी हम पेमेंट आउट की एंट्री कर रहे हैं, यानी हमने उन्हें कुछ पेमेंट किया है। ठीक है, तो मान लो हमने उन्हें 3,000 रुपये पे किया है। 9,000 हमें उनसे रिसीव हुआ है, 3,000 हमने उन्हें पे किया है। ठीक है, तो टोटल रिसीव कितना हुआ यार, ये माइनस हो जाएगा अमाउंट। और मान लो ये अपने नेट बैंकिंग से करी है, रिमार्क को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। जब आप सेव करोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर एक और आ गई शिव सिंह की, जो कि 3,000 की पेड अमाउंट की। अब अगर आप अपने पार्टी के सेक्शन में आओगे तब देखो शिव सिंह से अब आपको 12,000 रुपये रिसीव, यानी कि हमें क्या करने लेने हैं 12,000 रुपये, क्योंकि पहले 9,000 लेने थे, फिर हमने इन्हें और 3,000 दे दिए, तो अभी हमें 12,000 रुपये इनसे लेने। ठीक है, तो ये एंट्रीज है। यहाँ से आप एंट्री एंड बिल सेक्शन पे आके पेमेंट इन और पेमेंट आउट की एंट्री कर सकते हो। बैक डेट की एंट्री कैसे होगी वो मैंने बता दिया, आपको डेट ही बस सेलेक्ट करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है, फीडबैक देनी है, अगर आप किसी अगले टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड एक बार वेबसाइट पे यूज़ करो अपने पर्पस के लिए, फ्री ट्रायल है। एंड देन आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू।